क्या करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर को मिलना चाहिए था मौका? नमस्कार, आप देख रहे चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। करुण नायर की इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में वापसी एक सुनहरा मौका मानी जा रही थी, लेकिन एक ऐसी वापसी जो उनके करियर को नई दिशा दे सकती थी। लेकिन 3 टेस्ट मैचों के बाद उनका बल्ला खामोश रहा, ना कोई बड़ी सफलता दिखी। जो एक लंबे समय से करुण नायर टीम इंडिया से दूर थे, उनको मौका मिलता है 8 साल के बाद टीम इंडिया में। जी हाँ, 8 साल के बाद मौका मिलता है उनको। हाँ, आईपीएल में जब उनको मौका मिला था तो दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे थे, उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा था पहले मैच में। इस बार आईपीएल में उनको खरीदा गया था, दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था। उसके बाद हमने आईपीएल में भी नहीं देखा कि उतना शानदार उनका जो था बल्ला बोला। उसके बाद हमने इंग्लैंड का जो अभी मैच चल रहा है, इंग्लैंड दौरा चल रहा है, उसमें भी उनका बल्ला नहीं चला। तो हालांकि तकनीकी रूप से वह सहज नजर आए, लेकिन रन बनाने में विफल रहने के कारण अब उनकी जगह चौथे टेस्ट के लिए असुरक्षित लग रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करना अधिक उचित होता? सवाल आपसे भी है कि क्या करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि जो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला इंग्लैंड दौरे पे थी, उसमें से 3 हो चुकी है, 2 और बाकी है। तो क्या चौथे टेस्ट में उनको खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? क्योंकि या श्रेयस अय्यर की जगह जो उनको टीम में शामिल किया गया, ऐसा माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर उनके जगह टीम में शामिल किए जाना चाहिए था। लेकिन करुण नायर की जो एक लंबे समय के बाद वापसी हुई थी, इस कारण बीसीसीआई जो था, ऐसे भी इंग्लैंड में जो उनका परफॉर्मेंस था, उनका जो प्रदर्शन है काफ़ी बेहतरीन पहले का था, लेकिन इस बार उनका बल्ला नहीं चला है। जो उनको वापसी हुई है उनकी, उसमें उनका बल्ला नहीं चला है। तो अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज है जो तकनीकी रूप से सशक्त हैं, मानसिक रूप से दृढ़ है और परिस्थितियों के अनुसार खेलने को ढालने की क्षमता रखते हैं। विदेशी पिचों पर उनकी चुनौती झेलने की काबिलियत और तेज गेंदबाजों के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की उनकी काबिलियत है। तो इंग्लैंड जैसी और अधिक मूल्यवान, तो इंग्लैंड में उनका खेलना जरूरी था या नहीं, ये हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो टेस्ट क्रिकेट में अय्यर ने 10 टेस्ट मैचों में 600 प्लस रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। इसमें कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को स्थिरता दी है। उनकी बल्लेबाजी में एक बेहतरीन तर्क है और तेजी से रन बना सकते हैं श्रेयस अय्यर, जिसमें वह खेल की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। एक ऐसा गुण जो इंग्लैंड जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में अहम होता है, क्योंकि हमने श्रेयस अय्यर का जो प्रदर्शन था वो आईपीएल में भी देखा है, या हमने जो टीम इंडिया के लिए अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें टीम इंडिया जो जीती, उसके बाद लगातार चैंपियंस ट्रॉफी में भी टीम इंडिया जो जीती, उसमें श्रेयस अय्यर का अहम रोल था। वो मिडिल ऑर्डर में फिट बैठ रहे थे, अपने बल्ले से रन निकाल रहे थे। और उसके बाद आईपीएल की जो उन्होंने संभाली थी, मतलब आते हैं केकेआर को ट्रॉफी जिता जाते हैं, मतलब पहली बार कप्तानी करते केकेआर की और ट्रॉफी जिता जाते हैं। उसके बाद भले ही पंजाब को फाइनल में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्रेयस अय्यर जो एक नई युवाओं की टीम को, जो मतलब किसी को नहीं लग रहा था कि पंजाब जो है फाइनल तक भी पहुंचेगी, लेकिन श्रेयस अय्यर जो नई कप्तानी करते, नई टीम की कप्तानी करते, उस टीम को फाइनल में लेके जाते हैं। उसके बाद मुंबई की T20 लीग की भी कप्तानी की थी। हाँ, उसमें भी उनका हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन फाइनल तक ले जाना ही एक बड़ी बात होती है। और मतलब 3 अलग-अलग टीम की भी कप्तानी की है उन्होंने आईपीएल में, और तीनों टीम को फाइनल तक लेके गए हैं। उसमें से एक ही टीम को उन्होंने आईपीएल खिताब जिताया है, लेकिन जो केके और पंजाब को 2 नए टीमों से खेलने और लगातार दोनों टीमों को फाइनल में लेके जाना एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देता है। श्रेयस अय्यर का जो बल्लेबाजी का जो बल्ला बोल रहा था, उससे ये लग रहा था कि उनको इंग्लैंड दौरे में मौका मिलना चाहिए था। तो करुण नायर ने इंग्लैंड सीरीज में अब तक 6 पारियों में केवल 131 रन बनाए हैं। अगर करुण नायर की बात करें तो औसत मात्र 81 का रहा है। अगर करुण नायर की बात करें तो करुण नायर ने इंग्लैंड सीरीज में अब तक 6 पारियों में केवल 131 रन बनाए, औसत मात्र 21 का रहा है। ना कोई अर्धशतक आया है, ना कोई अच्छी पारी आई है उनके बल्ले से। तो वहीं श्रेयस अय्यर जब अंतिम बार टेस्ट खेले थे तो उनका मिडिल ऑर्डर में स्थिति जो था वो
काफ़ी बेहतरीन था। हालांकि श्रेयस अय्यर की स्पिन के खिलाफ कमजोरी को लेकर चर्चा होती रही, लेकिन इंग्लैंड में मुख्य चुनौती तेज गेंदबाजों की होती है और श्रेयस इस परीक्षा में काफ़ी हद तक सफल रहे थे। तो भारत की मौजूदा टेस्ट टीम में कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो या तो युवा हैं या वापसी कर रहे हैं। करुण नायर, साई सुदर्शन सभी अनुभव की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी जो हाल के वर्षों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आत्मविश्वास ला सकता था। तो श्रेयस अय्यर न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बल्कि उनके नेतृत्व की भी क्षमता है। वह कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रह चुके हैं और कठिन परिस्थितियों में टीम को मार्गदर्शन देने का अनुभव रखते हैं। और पंजाब की भी जो उन्होंने कप्तानी की थी और कहा था लास्ट में भले ही हार जाते हैं, और उसका कहा था कि अभी काम अधूरा है, ये काम अगले साल पूरा होगा। तो जब अब टेस्ट की बात की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर को मौका देना चाहिए था करुण नायर की जगह? क्योंकि भारतीय टीम प्रतिबंध अगर भविष्य के लिए सोच रहा है तो श्रेयस अय्यर को एक नंबर पर उतारना जरूरी है। नंबर 4 या 5 बल्लेबाजी के रूप में तैयार किया जा सकता है श्रेयस अय्यर को। करुण नायर की वापसी एक भावनात्मक निर्णय हो सकती है, लेकिन यदि प्रदर्शन के आधार पर फैसला करना हो तो श्रेयस को प्राथमिकता देना उचित होगा। करुण का 303 का रिकॉर्ड गौरवशाली है, लेकिन वह अब अतीत की बात है। टेस्ट क्रिकेट में चयन निरंतरता प्रदर्शन पर आधारित होना चाहिए, ना कि एक ऐतिहासिक पारी पर। तो करुण नायर ने भले ही इंग्लैंड में वापसी की उम्मीद जगाई थी, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से वह खुद को साबित करने में असफल रहे। इसके विपरीत श्रेयस अय्यर की निरंतरता, तकनीकी क्षमता और मनोबल उन्हें इंग्लैंड जैसे कठिन दौरे के लिए उपयुक्त खिलाड़ी बनाती है। अगर भारत को अगले टेस्ट मैचों और विदेशी दौरों में सफलता पानी है तो एक बार श्रेयस अय्यर की तरफ रुख मोड़ा जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अपने प्रदर्शन से लोगों को दिखाया है कि वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, उनका बल्ला बोलता है, उनका टीम बोलता है, जो टीम की कप्तानी करते हैं। तो जो श्रेयस अय्यर को नहीं मौका मिला था, तो क्या श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए आने वाले दिनों में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।